सो हे गाइस, दिस संदीप सिंह और आज हमारे साथ है भारत की एक ऐसी गाड़ी जो सबके दिलों की धड़कन है, देश की धड़कन भी बोला जाता है इसे, स्प्लेंडर प्लस जो एक्सटेक मॉडल है और ये BS6 मॉडल है, एकदम लेटेस्ट। 700 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है, सबसे लेटेस्ट गाड़ी है ये अभी तक। और आज हम इसके बारे में बातें करेंगे और ये फैज़ भाई की गाड़ी है, तो हम उनसे भी कुछ लास्ट में क्वेश्चन करेंगे और जानेंगे इसके बारे में। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है क्या नहीं है। और Here we go. तो जैसे कि आपको पता होगा, स्प्लेंडर में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, सबको पता रहता है, फिर भी मैं थोड़े स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ। इसमें 97 सीसी का हमें इंजन मिलता है जो कि एयर कूल्ड इंजन होता है और 8 PS की पावर जनरेट करता है, जो कि एक कम्यूटर बाइक है। तो कम्यूटर बाइक में इतना पावर ठीक है मेरे हिसाब से, बाकी 8 न्यूटन मीटर के लगभग टॉर्क ये जनरेट करती है। सिटी बाइक है, नॉर्मल हम सिटी में डेली कम्यूट में चला सकते हैं इसे, तो इसमें ज़्यादा पावर की हमें ज़रूरत पड़ती नहीं है। बात कर लेता हूँ इसके डायमेंशंस की। तो जो इसकी सीट हाइट है 785 mm की सीट हाइट है, जो कि बहुत सही है। अगर 5.5 फीट या 5 फीट चेंज का बंदा होगा वो इसे इजीली चला सकता है। बाकी इसके व्हील बेस की बात कर लेता हूँ मैं, 1236 mm इसका व्हील बेस है, तो इसका टर्न वगैरह लेने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। भाई ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर ले तो उसमें तो कोई इशू है ही नहीं, 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, कोई इशू नहीं आने वाला है आप लोगों को। बाकी वेट की बात कर ले तो बहुत लाइट वेट मोटरसाइकिल है, 112 किलो की मोटरसाइकिल है, तो वेट आपको ज़्यादा हैवी फील होगा नहीं। बहुत ईजी टू मैनूवर है ये, मार्केट वगैरह में आप ईजीली ले जा सकते, कोई दिक्कत आने वाली है नहीं आपको। तो अब मैं बात कर लेता हूँ इसके ब्रेक्स की। तो इसमें जो ब्रेक मिलते हैं हमें कॉम्बी ब्रेक मिलते हैं, मतलब हम एक ब्रेक लगाएंगे तो दूसरा ब्रेक भी हल्का सा सपोर्ट देगा हमें। और दूसरी चीज़ है, डिस्क ब्रेक तो इसमें मिलता नहीं है, दोनों ब्रेक ड्रम्स मिलते हैं इसमें, तो इसमें ज़्यादा ऐसी कुछ ज़रूरत भी नहीं है डिस्क ब्रेक की। तीसरी चीज़ की मैं बात कर लेता हूँ तो वो है इसके टायर्स, जो कि ट्यूबलेस टायर। हमें TVS के टायर देखने को मिलते हैं, ये 80 सेक्शन के टायर हैं, 18 इंच के, दोनों आगे पीछे सेम टायर हमें देखने को मिलता है, जिसके ग्रिप ठीक है। TVS के टायर है, MRF होते तो ज़्यादा बेहतर होता मेरे हिसाब से। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके प्राइस की। और एक तो ये है एक्सटेक मॉडल, जो सबसे टॉप मॉडल होता है स्प्लेंडर का, वो मॉडल है, फीचर्स से लोडेड है पूरी। तो मैं बात कर लेता हूँ इसके फीचर्स की। तो फीचर्स हम जानेंगे इनके ओनर से, जो कि हैं फैज़ भाई, वो हमें बताएंगे। आइए फैज़ भाई, इनके आप मुझे फीचर, पहले तो ये बताइए कितने की पड़ी आपको और आपने कितनी डाउन पेमेंट करी, क्या किया? मैंने डाउन पेमेंट 30,000 रुपये करी। 30,000 रुपये जी हाँ। और इसका पूरा टोटल कितने का प्राइस है इसका? इसका प्राइस है 1,20,000। 1,20,000 रुपये, मतलब फाइनेंस के बाद? फाइनेंस अच्छा, ऐसे अगर कैश में लेते हैं तो 95,000। 95,000, ठीक है। और आप मुझे इसके थोड़े फीचर्स बताइए, जैसे कि एक्सटेक मॉडल है। ये एक्सटेक मॉडल है फीचर में। हाँ। और ये i3 से 15 किलोमीटर गाड़ी चलेगी। हाँ। तो अपन को सेल्फ लेने की जरूरत नहीं है, इसकी हाँ। सिर्फ क्लच दबाएंगे स्टार्ट हो जाएगी गाड़ी। मतलब ट्रैफिक में खड़े हैं तो क्लच दबाएंगे तो अपने आप स्टार्ट हो जाए, तो बहुत ही अच्छा फीचर है एक ये। और आप बता रहे थे मीटर केबल इसमें नहीं है कुछ? मीटर केबल बंद कर दी है। अच्छा। अब इसका डायरेक्ट उससे इंजन से जो पूरा जो नपता है वो, अब मीटर केबल बार बार खराब हो तो बदलाने की ज़रूरत नहीं है, वो इंजन से कर दी गई है। और दूसरी चीज़, ये चार्जिंग पोर्ट बता रहे थे आप मुझे। जी, एक चार्जिंग पोर्ट दिया है इसका। अच्छा, ये 12 वाट का सॉकेट है, हम मोबाइल चार्ज कर सकते हैं इजीली। बताइए आप, ये 12 वाट का सॉकेट है, हम इजीली मोबाइल इसमें चार्ज कर सकते हैं। और क्या साइड स्टैंड वाला फीचर? अपनी गाड़ी गियर में होगी, साइड स्टैंड लगा होगा तो हाँ। अपन सेल्फ लेंगे, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, साइड अच्छा। स्टैंड रहेगा, उसके बाद स्टार्ट होगी। साइड स्टैंड हटाएंगे तो ये एक अच्छा सेफ्टी फीचर है, लोगों का साइड स्टैंड लगा रह जाता है और लोग उसमें गाड़ी चला देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके मीटर की। इसके मीटर में बहुत सारे फीचर्स हैं, मतलब स्प्लेंडर के हिसाब से काफ़ी फीचर्स हैं, तो हम इसके मीटर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम जैसे ही इसकी की ऑन करते हैं तो आप साउंड सुनिएगा, ये इसके फ्यूल पंप का साउंड आता है, ये फ्यूल इंजेक्टेड बाइक है इसलिए, ठीक है। अब हम फैज़ भाई हमें बताएंगे क्या क्या फीचर है इसमें। फैज़ भाई बताइए। एक तो ये आप बता रहे थे ये फ्यूल का है। अच्छा, इसमें एवरेज बताती है गाड़ी? इसमें एवरेज बताती है, फ्यूल का है। ये i3s हो गया। अच्छा। और अपनी गाड़ी में कोई दिक्कत होगी तो ये लाइट जलती रहेगी। अच्छा, इंजन चेक लाइट स्टार्ट करने के बाद। हाँ। और फिर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ। ये अपनी अपर डिपर की लाइट हो गई। हाँ। ये इंडिकेटर की हो गई। ये साइड स्टैंड अभी ऑन है इसलिए हाँ। जल रही है, ये मैंने साइड स्टैंड लगा दिए। हाँ, तो ये हट गई। और बाकी हमें एक ये ओडोमीटर,
बाकी 2 ट्रिप मीटर देखने को मिलते हैं। बाकी बहुत खूबसूरत इसका ये मीटर कंसोल है। और सबसे बढ़िया फीचर मुझे ये लगा, इसका एवरेज बताती है, थोड़े किलोमीटर चलती है उसके बाद एवरेज भी बताती है। और आप बता रहे थे इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी, मोबाइल से कनेक्ट भी हो जाता है। अच्छा, मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है और कॉल वगैरह भी दिख जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा फीचर है, इसमें कॉल वगैरह कुछ आता है तो वो भी हमें दिख जाता है। तो ये मीटर बहुत काम का है, मतलब इस बाइक के हिसाब से बहुत अच्छा मीटर है ये। हम बात कर लेते हैं इसके लाइट्स की। तो जो इसकी हेडलाइट है, हेडलाइट जो है इसमें नॉर्मल हेलोजन बल्ब देखने को मिलता है जो कि पहले से इसमें आ रहा है। बाकी एक बहुत खूबसूरत लाइट देखने को मिलती है, ये एलईडी है पूरी। ये फैज भाई बता रहे थे एलईडी लाइट है पूरी, बहुत अच्छी लगती है रात में। बाकी नॉर्मल बल्ब वाले इंडिकेटर्स हैं जो कि पहले आते थे सेम एज टू एज। पीछे की मैं बात कर लेता हूं तो जो ब्रेक लाइट है उसमें भी हमें हेलोजन बल्ब देखने को मिल जाता है और दोनों इंडिकेटर्स हैं उनमें भी हेलोजन बल्ब देखने को मिल जाता है। अब मैं फैज भाई से कुछ सवाल पूछूंगा इस गाड़ी को लेके। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि आपने यही बाइक क्यों ली, मतलब इस बजट में और भी बाइक आती है, बजाज की भी आती हैं, तो आपने यही क्यों ली? सर मुझे ये गाड़ी बहुत पसंद थी शुरू से, ये गाड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। लोग अच्छे लगते थे आपको? लोग अच्छे लगते थे और इसका नाम सुनता आ रही हूँ स्प्लेंडर का। हाँ खैर काफ़ी टाइम से स्प्लेंडर का नाम भी चल रहा, भरोसा है इंडिया की जनता को इस पर काफ़ी। तो स्प्लेंडर मतलब कोई बाइक लेनी हो छोटी बाइक तो सबसे पहले नाम आता 100 सीसी में स्प्लेंडर। ठीक, मैं बात कर लेता हूँ इसके सस्पेंशंस की आगे और पीछे के। तो मैं फैज भाई से पूछूंगा इसके सस्पेंशन कैसे हैं? आगे वाला बिल्कुल सॉफ्ट है, अच्छे से सॉफ्ट है, पीछे 2 लोग बैठेंगे तो बिल्कुल सही चलेगा। सही, मतलब आप खुश हैं इससे? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, बढ़िया है। अब मैं बात कर लेता हूँ फैज भाई से पूछ लेता हूँ इसका सर्विस का कॉस्ट क्या आता है। अभी तो 750 किलोमीटर चली है गाड़ी सिर्फ, तो मेरे हिसाब से एक ही सर्विस हुई होगी। तो क्या कॉस्ट आया आपको? 350 रुपये। 350 रुपये। उसमें क्या क्या किया उन लोगों ने? उन लोगों ने सिर्फ ऑयल डाला है और गाड़ी की फ्री सर्विस करी है, वॉशिंग। अच्छा, लेबर चार्जेस सब फ्री थे, सिर्फ ऑयल डाला? सिर्फ ऑयल डाला। उसके 350 रुपये। तो 350 रुपये लगे इनके, सिर्फ ऑयल डाला है, बाकी फर्स्ट सर्विस में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। अब मैं बात कर ले तो स्प्लेंडर, लोग ज़्यादा स्प्लेंडर ही क्यों लेते हैं, मतलब क्यों ज़्यादा इसे प्रेफर करते हैं? मैं आपको सबसे पहले इसका पॉजिटिव पॉइंट बताता हूँ, वो है इसकी जो कॉस्ट है मेंटेनेंस की बहुत कम है। जैसे कि आपने फैज भाई से सुना था अभी उनके सिर्फ 350 रुपये लगे, तो ये बहुत कोई भी अफोर्ड कर सकता है। और दूसरी चीज़ जो इसके स्पेयर पार्ट्स हैं बहुत सस्ते मिल जाते हैं, अगर कुछ ख़राब भी हो जाता है तो आपको कहीं भी मिल जाएगा इजीली और बहुत सस्ते मिल जाएंगे। और आप किसी भी सिटी में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं ऑल ओवर इंडिया में, आपको स्प्लेंडर की सर्विस कहीं भी मिल जाएगी या फिर कोई भी मैकेनिक इसे इजीली ठीक कर सकता है। खैर ये BS6 मॉडल है FI वाला, तो इसमें कार्बोरेटर आता नहीं है। तो अगर आप लोगों को कुछ मैं एक सलाह देना चाहूँ तो ये सलाह दूंगा कि इसके जो टैंक है उसमें आप कम से कम 1.5 से 2 लीटर पेट्रोल रखें ताकि इसका फ्यूल पंप ख़राब ना हो। तो ये चीज़ तो मैकेनिक्स बाहर वाले जो सुधार नहीं पाएंगे, ये आप अगर ऐसा कुछ इशू आता है, फ्यूल पंप वगैरह ख़राब होता है, तो आप सर्विस सेंटर ही ले जाएं इसे। और मैं इसकी कुछ एक खासियत बताना चाहूँगा स्प्लेंडर क्यों ली जाती है। इसका जो इंजन है ये लेटा हुआ इंजन है, तो जो लेटा हुआ इंजन रहता है उसमें जो ऑयल रहता है वो हमेशा आगे की तरफ रहता है, पिस्टन की तरफ। तो इसमें ऑयल चढ़ाने की कोई दिक्कत नहीं रहती। जो दूसरी बाइक्स रहती है उनमें खड़े इंजन रहते हैं तो उनकी लाइफ थोड़ी कम रहती है, इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा रहती है। ये एकदम मेंटेनेंस फ्री गाड़ी समझ लीजिए आप, एक बार ले लीजिए और सालों साल चलाइए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसे कि मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया इस गाड़ी के बारे में, सारे फीचर्स बता दिए, जो इनके ओनर हैं उनसे भी बात करवा दी, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ के भी आपको बता दिए। तो आपके सारे सवाल तो क्लियर हो गए होंगे जहाँ तक मुझे पता है, और अगर नहीं भी हुए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। बाकी आप बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, और भी बेहतर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन आइकन को भी हिट कीजिएगा, मुझे मोटिवेट होता है ग्रो करने में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।